एक नौजवान अचानक इंस्टेंट नूडल्स के कटोरे से एक जेड की माला निकालता है। उसे पता नहीं था कि अगली ही सेकंड में वह सीधे प्राचीन काल में पहुंच जाएगा, वह भी अकाल के साल में। और सबसे हैरान करने वाली बात, इंस्टेंट नूडल्स का कटोरा उसके साथ आ गया। जैसे ही वह संभलता, एक भूखा प्यासा दंपति उसके पास आता है, जो उनकी बेटी का हाथ उससे मांगता है और जबरदस्ती कटोरे को ले जाता है। नौजवान पूरी तरह से उलझन में था, समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी गर्लफ्रेंड के धोखे के बाद उसे अचानक प्राचीन दुनिया में एक पत्नी मिल जाएगी। थोड़ी देर के सदमे के बाद वह वापस अपनी दुनिया लौटने का रास्ता सोचने लगता है। घबराते हुए वह अपने सीने पर लटकी जेड की माला छूता है। अगले ही पल वह और लड़की दोनों गायब हो जाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वह फिर से अपने आधुनिक घर में होता है। तभी उसे समझ आता है कि उस जेड की माला में दो दुनिया के बीच यात्रा करने की ताकत है। इसका मतलब था कि अब उसके पास अमीर बनने का मौका है। वह उस लड़की को देखता है जो उसे नूडल्स के कटोरे के बदले मिली है और सोचता है कि इसे स्वीकार करना ही बेहतर है। वह उसे बताता है कि यह उसकी घर की अमरलोक है और कहता है कि यह राज किसी से न बताए। फिर वह उसे नाम देता है और नहाने के लिए कहता है। नौजवान रसोई में बैठकर सोचता है कि कैसे जेड की माला की मदद से प्राचीन दुनिया की परिस्थितियां बदल सकता है। वह एक हाथ से माला पकड़ता है और दूसरे हाथ से टेबल पर रखे पानी की केतली को छूता है, जो अचानक गायब हो जाती है। फिर वह माला छूता है और केतली फिर से वहीं आ जाती है। उसे समझ आता है कि यह माला न केवल दुनिया के बीच यात्रा कराती है, बल्कि सामान भी स्टोर कर सकती है। इस सोच के साथ वह तुरंत ऑनलाइन जाकर करीब एक्सपायर होने वाला खाना खरीदता है। अगले दिन सामान आने पर वह उस लड़की को लेकर फिर से प्राचीन दुनिया में लौटता है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, ठंडी हवा महसूस होती है और आसपास की सड़कें सुनसान हैं। लोग भूखे मर रहे हैं और खाने के लिए लड़ रहे हैं। लड़की बताती है कि एक बड़ी सूखा आई है। शहर में 3 बड़ी परिवारों ने चावल की कीमतें आसमान छू ली हैं और आम लोग खाना भी नहीं खरीद पा रहे। यह सुनकर नौजवान के मन में योजना आती है। वह सीधे उस स्टुअर्ड के पास जाता है जो चावल बेच रहा होता है और लोगों को खाना उपलब्ध कराने की पेशकश करता है। स्टुअर्ड उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगले ही पल नौजवान कई बोरे चावल निकालकर लोगों को सस्ते दामों पर बेचने की बात कहता है। स्टुअर्ड गुस्से में आ जाता है और मांग करता है कि वह सभी चावल उसे बेच दे। नौजवान मान जाता है, लेकिन कहता है कि अब कीमत $1 नहीं, $800 है, जो उसने लोगों को देने का वादा किया था। स्टुअर्ड झिझकता है, फिर मान जाता है। दौलत के बदले में चावल लेने के बाद स्टुअर्ड कीमत बढ़ाकर $1000 कर देता है। लोग निराश हो जाते हैं। इस वक्त नौजवान आगे बढ़ता है और कहता है कि उसके गोदाम में अभी 10,000 पाउंड चावल बचा है, जो $1 प्रति लीटर की कीमत पर बेचा जाएगा ताकि सभी को खाना मिल सके। यह सुन स्टुअर्ड और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लोग नौजवान के पास दौड़ते हैं और चावल खरीद लेते हैं, जो जल्दी ही खत्म हो जाता है। फिर नौजवान उस सोने की मदद से शहर में एक बड़ा मकान खरीदता है। मकान की कीमत निकालकर भी उसके पास 200 पाउंड सोना बचता है।